हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे यहोशू की पुस्तक से इज़राइलियों का यरदन पार जाने के बारे में। हालेलुया। यहोशू सवेरे उठा और सब इज़राइलियों को साथ ले सितमी से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गया और 3 दिन के बाद सरदारों से छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवियों याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान में कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उस और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट आ जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक को उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इज़राइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा की वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बूरियों, पराजियों, गिर्सियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हों। और जिस समय पृथ्वी भर में प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने की कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चला, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर में जल में डूब गया। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहता रहता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास, जो सरतान के निकट है, रुककर एक डेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अरबा तक ताल, जो खार ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहता जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और वे प्रजा के लोगों यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल खड़े रहे, और सब इज़राइली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।